हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूनिट 4 एजाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ट्यूटोरियल करते हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर डिजाइन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एजाइल सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है? जस्ट a minute. एजाइल एम्फेसाइज सिंप्लिसिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड इवोल्यूशन इन डिजाइन। इमर्जेंट डिजाइन, कोड डिजाइन को इन्वॉल्व, दोनों चीज। जस्ट इन टाइम डिजाइन, अवॉइड अपफ्रंट ओवर डिजाइन। Simplicity, implement the simplest solution. Collaboration, continuous feedback via discussion. Think of it like building a bridge while adapting to the terrain. क्या मतलब है इसका? Making changes so your plan works well with whatever situation you are in. इसका मतलब ये मेकिंग चेंजेस जिससे कि आपका प्लान प्रॉपर तरीके से काम करे, चाहे सिचुएशन कुछ भी। सॉलिड प्रिंसिपल्स इन एजाइल। सॉलिड क्या होता है? ये प्रमोट करता है क्लीन, स्केलेबल, मेंटेनेबल डिजाइन इन एजाइल एनवायरनमेंट। रीडेबिलिटी बढ़ाएगा, स्केलेबल करेगा, रेस्पॉन्स, नेक्स्ट मेंटेनेबल। एस मीन्स सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओ मीन्स ओपन और क्लोज्ड, एल फॉर लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन, आई फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड डी फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्शन। एस सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। क्या? वन क्लास वन जॉब, one reason to change. For example, login handler should not log files. तो एक क्लास एक जॉब। ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। समझ में आया कुछ? एक्सटेंशन, कोई फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करना है, फॉर दैट इट इज ओपन, बट फॉर मॉडिफिकेशन इज क्लोज्ड। Add payment type using new classes. L Liskov substitution principle. Subclass must behave like superclass. Do you know inheritance? Very well. So, in inheritance, there are two classes: parent class, child class, superclass, subclass. Rectangle should work like a shape. जो सुपर क्लास के अंदर शेप है उसी की तरह से तो रेक्टेंगल को वर्क करना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ एल। आई इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। नो फैट इंटरफेस, मतलब किसी एक के साथ में ही स्टिक हो गया ऐसा नहीं है, स्प्लिट हो सकता है। आई मशीन टू आई प्रिंटर, आई स्कैनर एटसेट्रा। डी डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल। डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस, यूज इंटरफेस फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिफैक्टरिंग। इससे क्या होगा? ये कोड की रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा, इंप्रूव करेगा। एलिमिनेट करेगा कोड स्मेल्स। क्या है ये स्मेल्स? डुप्लीकेटेड, लॉन्ग और मैसी कोड की बात करते हैं यहां पे, उनको क्या बोलते हैं? कोड स्मेल। प्रिपेयर कोड फॉर ओसीपी कंप्लायंट एक्सटेंशंस। रिफैक्टर अर्ली, रिफैक्टर ऑफन। तो समझ में आई चीज बात है? रिफैक्टरिंग का क्या मतलब है? सर डुप्लीकेसी, लॉन्ग मैसी कोड है उनको एलिमिनेट करना है जिससे कि ये रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाएगा। सिंप्लीफाई करना है लॉजिक को। कॉमन रिफैक्टरिंग टेक्निक कौन सी होती हैं? लाइक रीनेम मेथड वेरिएबल, क्लियरिटी इन नेमिंग, एक्सट्रैक्ट मेथड, ब्रेक लॉन्ग मेथड्स, इनलाइन मेथड, रिमूव रिडंडेंसी, रिप्लेस स्टम्प विद क्यूरी, सिंप्लीफाई रेपिटेशन। ये इनलाइन मेथड, रीनेम वेरिएबल, ये सब कुछ आप जानते ही हो, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। रिप्लेस स्टैम्प विद क्यूरी, मूव मेथड फील्ड, इंप्रूव कोहेशन,
अब कोहेशन क्या होता है? लाइक ए रिलेशन. नेक्स्ट, एनकैप्सुलेट फील्ड, यूज गेटस सेटस, use id for shortcuts like vs code or utilities. Continuous integration, ci, frequent commits to shared repo, auto build test on each commit. बेनिफिट्स क्या हैं? फास्टर फीडबैक, अर्ली बैक डिटेक्शन, स्मूथर कोलेब्रेशन. अगर गौर से देखोगे तो एजाइल के अंदर ये वर्ड तो आ ही रहे हैं. फीडबैक है, अर्ली बग डिटेक्शन है, कोलेब्रेशन. टूल्स कौन से यूज कर रहे हैं यहाँ पे? जेकिन्स, गिटहब एक्शन, सर्कल सीआई और ट्रेविस. सीआई क्या? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन. फ्रीक्वेंट कमिट्स करना है, जहां पे हमारी रेपो है उसके साथ में शेयर करना है. हमने अपना कोड एक ब्रांच के अंदर बनाया, देन फ्रीक्वेंटली जो है हमें कमिट कर देना है, इंटीग्रेट करना है उसके साथ में. इसका मतलब ये है. समझ में आया? कभी काम किया है गिट पे? तो उसी तरह से जो है हम ब्रांचेस बना के काम करते हैं और फिर देन उसे जो है क्या कर देते हैं? कमिट करते हैं और देन फाइनली उसे ब्रांच को क्या मर्ज कर देते हैं. ऑटोमेटेड फील्ड टूल्स. तो कौन से टूल? लैंग्वेज फीचर्स लाइक मेवल, जावा लैंग्वेज लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ग्रेडल जावा फास्ट कस्टम बिल्ड, एनपीएम जेएस. एनपीएम मतलब नेचुरल पैकेज मैनेजर, स्क्रिप्ट्स एंड पैकेजेस. नेक्स्ट, मेक सी, सी प्लस प्लस रूल बेस्ड बिल्ड्स. तो इंटीग्रेट इन सीआई फॉर सीमलेस डिलीवरी के लिए जो है इंटीग्रेट की बात करते हैं. वर्जन कंट्रोल सिस्टम. अगर आपने मोबाइल ऐप या रिएक्ट जेएस के अंदर काम किया होगा तो आप भली भांति जानते हो कि जब पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है तो आप क्या करते हो. और अगर जेंगो के अंदर काम किया है तो पिपिन इंस्टॉल करते हो. और अगर रिएक्ट जेएस या रिएक्ट नेटिव के अंदर काम किया है तो वहां पे पैकेज किससे इंस्टॉल करते हो? एनपीएम से इंस्टॉल करते हैं. तो ऑटोमेटिकली हमारे पास लाइब्रेरी मिल जाती है और फिर हम उस लाइब्रेरी से अपने काम को स्मूथली कर पाते हैं. वर्जन कंट्रोल सिस्टम. अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो गिट जो है मोस्ट पॉपुलर जो है यूज करते हैं. ठीक है. ट्रैक चेंजेस, कमिट करें, कोलैबोरेट करें वाया ब्रांचेस और मर्जेस कर दें. जब एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा टीम मेंबर काम करते हैं तो उस केस में क्या करता है कि वो अपनी ब्रांच बना लेता है और ब्रांच को फाइनली अप्रूवल के लिए भेज देता है. जब अप्रूव कर लेता है टीम लीडर तो उसको मर्ज कर दी जाती है. और वो किसके अंदर काम करते हैं? गिट के अंदर काम करते हैं. गिट को इनिशियलाइज कर लेते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर. फिर जो है डिफरेंट ब्रांचेस बनी होती हैं और हर एक टीम मेंबर की अपनी ब्रांच होती है. फाइनली जो अप्रूवल के लिए दे दी जाती है, देन उसे मर्ज कर देता है. फिर अब बात आती है कि गिट हब. अब गिट हब क्या है? एक वेबसाइट है जिसके अंदर की हम अपनी रिपोजिटरी को जो है रखते हैं और वहां से हम पुश कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. किसका यूज करके? ये जो कमांड्स हैं इनका यूज करके. अगर आप नहीं जानते हो तो गिट का वीडियो, गिटहब का वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर. आप देख सकते हो, उसका बेनिफिट उठा सकते हो. ठीक है. एजाइल सिनर्जी क्या होती है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वीसीएस वर्जन कंट्रोल सिस्टम और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, इन दोनों का जो है मिक्स एडिशन एजाइल सिनर्जी बोलेगा. लेकिन सिनर्जी का मतलब ही नहीं पता. सिनर्जी का मतलब बताया ना जी, वर्किंग टुगेदर इन ए वे दैट कंबाइंड रिजल्ट इज बेटर देन व्हाट ईच पर्सन और पार्ट कुड अचीव अलोन. एक पर्सन एक ही प्रोजेक्ट पे अकेला काम करे, एक सारे मिलके टीम मेंबर के रूप में काम करें, तो वहां पे जो रिजल्ट है वो कंबाइंड फॉर्म में उसकी बजाय बेटर मिलेगा. इसका मतलब ये है. ठीक है. वर्किंग टुगेदर, व्हेन पीपल, टीम, टूल्स, प्रोसेस इन एजाइल environment collaborate effectively, they produce faster,
बेटर स्मार्टर रिजल्ट देन इफ दे वर्क सेपरेटली। अब समझ में आया एजाइल सिनर्जी क्या होती है, कि सारे के सारे अगर साथ में कोलेबरेटिवली मिलके काम करें तो उनका रिजल्ट एक सेपरेटली काम करेगा, उससे बेटर मिलेगा, फास्टर मिलेगा, स्मार्ट हो। और ये नीचे जो दिया हुआ है, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, कोलेबरेशन, ग्रेटर सक्सेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये क्या है, एजाइल सिनर्जी। अब बेस्ट स्कोर के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर यूज कर सकते हो व्हाट, व्हाई, हाउ, ये टर्म, बेनिफिट्स स्ट्रक्चर, डायग्राम, सॉलिड सीआई पाइपलाइन, रिफैक्टर प्रोसेस, टूल्स गिट, गिट हब, जेकिंस, मेवन, और एक्सप्लेनिंग अदर टॉपिक्स की प्रैक्टिस, और कोड जो है राइट कर सकते हो अपने हेल्प के लिए जहां पे जरूरत हो आपको। तो इस टाइप से आप बेटर स्कोर गेट कर पाते हो। अब हम और थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से हमने कुछ कवर किए हैं कि एजाइल सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है, सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो एजाइल सॉफ्टवेयर डिजाइन is all about keeping things simple, flexible, easy to change instead of doing all design at start। इसका मतलब ये, मतलब सारी चीजें सिंपल रखना, फ्लेक्सिबल करना, तैयार रहना चेंज चेंज करने के लिए। ये इसके ट्रेड्स क्या हैं, एमरेज डिजाइन, जस्ट इन टाइम डिजाइन, सिंप्लिसिटी, कोलेब्रेशन। क्या मतलब है, इज लाइक बिल्डिंग ब्रिज while you are still planning it। यू डोंट वेट टू फिनिश फुल डिजाइन फर्स्ट। तो क्या करना है, यू बिल्ड एंड एडजस्ट एज यू गो। इफ द लैंड और सिचुएशन चेंजेस, द टीम इज रेडी टू क्विक चेंज एंड कीप मूविंग। काम करते जाओ और डिलीवर करते जाओ। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है चेंजेस की, तो रेडी रहो चेंज करने के लिए, आगे बढ़ते। सॉलिड प्रिंसिपल इन एजाइल, जैसा कि हमने किया कि ये वन क्लास की बात करता है, इसमें प्रोमोट करता है कोहेशन एंड मॉड्यूलर कोड। कोहेशन क्या होता है, कहता है कि फोकस ऑन हाउ क्लोजली रिलेटेड द फंक्शन विद इन ए सिंगल मॉड्यूल। जो फंक्शंस हैं एक मॉड्यूल के अंदर किस टाइप से रिलेट करते हैं आपस में एक दूसरे से, उसके ऊपर जो फोकस करना है वो ही कोहेशन कहलाता है। मॉड्यूलर कोड का मतलब क्या है, कि ब्रेक करना, ठीक है, स्मॉलर यूनिट के अंदर स्प्लिट करना। फॉर एग्जाम्पल, ए क्लास एंडिंग यूजर लॉगिन शुड नॉट आल्सो हैंडल फाइल। अच्छा, ओ का मतलब ओपन और क्लोज की बात की थी हमने, यहाँ पे सेम सी चीज है। नेक्स्ट, एल का मतलब किया, आई का मतलब किया, डी का मतलब किया। डी में क्या किया हमने, कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल किए। क्या मतलब, मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम शुड नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द स्मॉल डिटेल्स, instead both the main parts and the small parts should rely on common rule and journal ideas called interface abstraction। और सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइक बोस, हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट केयर हाउ द वर्कर्स डू देयर जॉब। भाई ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है वो क्या जानेगा कि नीचे वालों को कैसे काम करना है, उसे काम से मतलब है। बोथ द बॉस एंड द वर्कर शुड फॉलो द सेम गाइडलाइन, बट वो दोनों के दोनों सेम गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, एक को काम करवाना है, एक को काम करके देना है, सिंपल सी कहानी है। नेक्स्ट, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शंस वो गाइडलाइन की टर्म में आया। नेक्स्ट, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिफैक्टरिंग। रिफैक्टरिंग का क्या मतलब है, कि रिकंस्ट्रिंग एग्जिस्टिंग कोड विदाउट चेंजिंग इट एक्सटर्नल बिहेवियर। आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो एग्जिस्टिंग कोड को, लेकिन एक्सटर्नल जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वही क्या कहलाता है, रिफैक्टरिंग कहलाता है। इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रिमूव कोड स्मेल्स, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स लॉजिक, प्रिपेयर कोड फॉर एक्सटेंशन। क्या है ये, refactor early, refactor often is mantra in agile।
कॉमन रेफैक्टरिंग टेक्निक जैसा हमने किया, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कहाँ पे, सी इज एन एजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिस वेयर डेवलपर इंटीग्रेट कोड फ्रीक्वेंटली मल्टीपल्स टाइम इन ए डे। जब आई कोड बना रहे हो आप, गिट पे काम कर रहे हो, तो अपनी रिपोजिटरी को शेयर करनी होगी और शेयर करके जो है मर्ज भी कोड करना होगा, तो ये दिन के अंदर बार बार करना पड़ता है। इससे क्या होगा, फास्टर फीडबैक होगा, बेटर कोलेब्रेशन होगा, टीम के दूसरे मेंबर भी तो जानेंगे कि आपने कितना काम कर लिया, उसके बेस पे अगर दूसरी फेज है कहीं पे डिपेंडेंट तो वो रन हो सकती है। रेड्यूस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। ऑटोमेटेड बिल्ड टूल्स, ये डिफरेंट ऑटोमेटेड टूल है। वर्जन कंट्रोल्स टूल्स, जो कि हेल्प करती है डेवलपर्स को मैनेज कोड हिस्ट्री, कोलैबोरेट एंड रिकवर लॉस्ट वर्क। जल्दी हम काम काम करते हैं तो फिर कोड काम करते करते कहीं पे ओवरराइट कर जाते हैं, पिछले वाला कोड गायब हो जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है। इसके लिए हम जो है गिट यूज करते हैं, तो हमें जो है रिकवर कर सकते हैं अपने लॉस्ट वर्क को उस ब्रांच के अंदर जाके। ये डिफरेंट कमांड्स जो है यूज करते हैं यहाँ पे। अब इसके जो है हम एमसीक्यू करते हैं। Which design principle states that a class should have only one reason to change? Single responsibility principle. The open close principle encourages developers to क्या extend code without modifying it. Which solid principle is violated when a subclass changes the behavior expected from a superclass? B. SRP. SRP का क्या मतलब है, फाइंड आउट कर लेना। Which principle promote that clients should be forced to depend on methods it does not use? ISP. Dependency inversion principle state that, क्या स्टेट करता है डिपेंडेंसी, हाई लेवल मॉड्यूल शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन, गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। एजाइल डिजाइन इज क्या, एमरेजेंट एंड इटरेटिव। ए की एजाइल डिजाइन प्रैक्टिस इज जस्ट इन टाइम डिजाइन। Which design principle increases cohesion within a class? C. SRP. Refactoring and techniques. क्या है refactoring, क्या होती है, इंप्रूव कर रहा है कोड स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग बिहेवियर, लाइक वेरिएबल का नेम चेंज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफैक्टरिंग टेक्निक? मर्ज क्लास। एक्सट्रैक्ट मेथड भी है, रीनेम भी है, मूव मेथड भी है, लेकिन मर्ज क्लास नहीं है। विच व्हेन शुड रिफैक्टरिंग बी डन as a regular part of development? Replace temp with query is used to eliminate temporary variable by query. C. The main goal of refactoring is to improve internal structure and readability. Next, what is continuous integration? Continuous integration क्या होता है? Frequently integrating code into a shared repository. Which of the following is a CI tool? CI tool कौन से हैं? यहाँ पे क्या बता रखा है, Jenkins बता रखा है। A benefit of CI, फास्टर बग डिटेक्शन। CI इन्वॉल्व करती है ऑटोमेटेड बिल्ड एंड टेस्ट ऑन कोड चेक इन। नेक्स्ट, विच इज ए पॉपुलर बिल्ड टूल फॉर जावा? जावा के लिए क्या है, ग्रेडल। मेवल इज यूज फॉर जावा प्रोजेक्ट बिल्ड मैनेजमेंट। विच टूल इज यूज फॉर जावा स्क्रिप्ट पैकेज एंड बिल्ड मैनेजमेंट? कौन, NPM। रिएक्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट ही होती है। ए मेजर रोल ऑफ बिल्ड टूल्स इज टू automate the build process. Version control, which of the following is a version control system? Git. Which git command is used to store changes locally? Locally अगर करना है तो git क्या करते हैं, commit कर देते हैं। GitHub, GitHub क्या है, एक रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस है। ब्रांचिंग इन गिट इज यूज्ड फॉर, ब्रांचिंग करने के लिए क्या करते हैं, क्रिएटिंग अल्टरनेट लाइंस ऑफ डेवलपमेंट। तो क्यों यूज करते हैं, किसके लिए ब्रांचिंग यूज करते हैं, जिससे कि हमारा डेटा सेफ रह सके, अल्टरनेट है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात करें तो डिफाइन द सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। SRP, यहां पे आ गया SRP, पढ़ लेना। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? ए क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज, मीनिंग इट शुड ओनली हैव वन जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ओपन और क्लोज प्रिंसिपल? इट अलाउज system to be extended with one behavior without altering
एग्जिस्टिंग कोड, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, reducing bugs. L4 लिको सब्सटीट्यूशन, उसका प्रिंसिपल इंपोर्टेंस एजाइल के अंदर क्या होता है, वो सब क्लासेस कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद बेस क्लास विदाउट अल्टरिंग प्रोग्राम करेक्टनेस। मतलब बेस क्लास जो सब क्लास है वो बेस की तरह काम करे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। अब एक पे स्टिक नहीं रहना, उसको स्प्लिट कर देना है, इसको इसमें स्प्लिट कर, तो ओनली इंप्लीमेंट व्हाट दे नीड। व्हाट इज रिफैक्टरिंग? इट इज प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग एग्जिस्टिंग कोड विदाउट चेंजिंग इट्स एक्सटर्नल बिहेवियर टू इंप्रूव कोड क्वालिटी। ठीक है, एक्सटर्नल बिहेवियर को बना चेंज किए हुए हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कोड क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। वाई डू एक्साइल टीम्स प्रीफर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन? इट अलाउज फॉर रैपिड फीडबैक, अर्ली बग डिटेक्शन, बेटर कोलैबोरेशन थ्रू फ्रीक्वेंट इंटीग्रेशन। देखो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, इनको समझना। ये तीनों टर्म, कोलैबोरेशन क्या होता है टीम, बग डिटेक्शन क्या होता है अर्ली, और फीडबैक रैपिड क्या होता है। लिस्ट ऑफ टू रिफैक्टरिंग टेक्निक, एक्सट्रैक्ट मेथड, रीनेम वेरिएबल। व्हाट इज द रोल ऑफ बिल्ड टूल्स इन एजाइल डेवलपमेंट? दे रन automate compiling, testing, packaging, deploying application, ensuring repeatable build. How does version control support agile principles? Team collaboration, maintain code history, support frequent iteration and rollbacks. What is the difference between Git and GitHub? Git क्या है? एक वर्जन कंट्रोल टूल सॉफ्टवेयर है। गिटहब क्या है? एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर हेस्टिंग गिट रिपोजिटरी। गिट से हम अपने सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं और गिटहब पे हम अपनी रिपोजिटरी, अपने सॉफ्टवेयर को रख सकते हैं। समझ में आ गई कहानी? तो ये था आपका यूनिट 4 का ट्यूटोरियल। आशा करता हूं कि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा और एक्सप्लोर करोगे आप, जहाँ पे समझाने में कहीं पे कमी रह गई है तो और उन क्रम को एक्सप्लोर करो, जिससे कि आप बेटर तरीके से राइट कर पाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच।